ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। तो डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है बाहर, उसी को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और जाता है, और कैसे करना है वो आपको करके दिखाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। ओके, और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब मेरे पास एज और सैलरी है, मुझे एज और सैलरी की वैल्यू बाहर निकालनी है। मतलब ऑब्जेक्ट जो जो स्ट्रक्चर में डेटा है मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब उससे बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा कांस्टेंट एज कॉमा सैलरी, ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, लेकिन मुझे ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से डिक्लेयर करने हैं ये दो वेरिएबल, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे मुझे जाना है ये एम्प्लॉय, ठीक है, सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये मैंने ये एज और सैलरी जो कि एम्प्लॉय इसको पास किया, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय में से जो मैच होगा एज मैच होगा इस एज से, तो इसकी 30 वैल्यू एज के अंदर आ जाएगी। और सैलरी ये मैच होगा सैलरी से, तो उसकी 8000 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल है ये इसके अंदर वेरिएबल का नाम सेम। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में यह यही होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपर्टी से मैच होनी चाहिए। ओके, तभी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग काम करता है। तो मैंने एज लेना है, तो मैंने एज प्रॉपर्टी का नाम दिया है, सैलरी लिया तो सैलरी प्रॉपर्टी के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इक्वल टू एम्प्लॉय कर दिया है। तो डायरेक्टली एज प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 एज के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे 8000 वैल्यू है सैलरी के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एज कॉमा सैलरी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड 8000, ठीक है। तो इस तरीके से भाई इसको प्रिंट कर दूंगा तो आउटपुट आ गया 30 एंड 8000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके उनको प्रोग्रामेटिकली आपको उनको दिखा सकते हो, ठीक है। So I hope you understand the object destructuring concept here.